नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 सत्र 2 भाग 1 योग आसन के अंतर्गत खड़े होकर किए जाने वाले आसनों पर चर्चा करेंगे। और यह आसन है गरुड़ासन और दूसरा वीरभद्रासन। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं गरुड़ासन की। गरुड़ासन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस आसन में योग अभ्यासी के हाथों की स्थिति एक पक्षी गरुड़ की भांति हो जाती है, जिसका पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। गरुड़ प्रतीक है शक्ति, स्थिरता व दृढ़ता का। गरुड़ासन खड़े होकर करने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए गरुड़ासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। गरुड़ासन करने के लिए आसन पर आपको सीधे खड़े होना है। दोनों पैर आपके आपस में मिले हुए हो तथा हाथ बगल से लगे हों। बाएं पैर पर संतुलन करते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं और दाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं पैर के इर्द गिर्द लपेट दें। अब बाईं कोहनी को नीचे रखते हुए बाहों को आपस में लपेट लें। हथेलियों को जोड़कर सामने की ओर रखें। धड़ को यथासंभव सीधा रखें। अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते और छोड़ते रहें। अब पूर्व स्थिति में आना। धीरे से हाथों को छोड़ें और अपने बगल में ले आएं और बाएं पैर को धीरे से उठाते हुए जमीन पर रखें और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया हाथों व पैरों की स्थिति बदलकर दोहराएं। यह गरुड़ासन पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं गरुड़ासन से होने वाले लाभों की। गरुड़ासन के लाभ। इस आसन के अभ्यास से मन और शरीर में सामंजस्य बना रहता है। इसका नियमित अभ्यास पैरों और जांघों को मजबूत बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से गुदा, मलाशय तथा मूत्राशय के रोगियों को लाभ प्राप्त होता है। यह आसन जोड़ों की सक्रियता को बढ़ाता है, घुटनों, पैरों एवं जोड़ों के दर्द को दूर करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से हाथ मजबूत होते हैं और कोहनी के दर्द में आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे गरुड़ासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। गंभीर गठिया रोग में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पैरों की नसों में सूजन है तो भी इस अभ्यास को बिल्कुल न करें। हड्डियों तथा जोड़ों में चोट होने पर इस आसन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन नाम भगवान शिव के अवतार वीरभद्र के नाम पर रखा गया है। यह आसन हाथों, कंधों, जांघों एवं कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए वीरभद्रासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। एक आसन पर सीधे खड़े हों, दोनों पैर आपस में मिले हों तथा हाथ बगल से लगे हों। पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पर फैला कर रखें। दाहिने पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 15 डिग्री तक घुमाएं। दाहिना एड़ी बाएं पैर के सीध में रखें। अब दोनों हाथों को कंधों तक ऊपर उठाएं। हथेलियां आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए। हाथ जमीन के समानांतर हो। अब सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें। दाहिना घुटना एवं दाहिना टखना एक सीध में होना चाहिए। घुटना टखने के आगे नहीं जाना चाहिए। अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते व छोड़ते रहें। अब हम बात करेंगे पूर्व स्थिति में कैसे आना है। अब सांस लेते हुए ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू से नीचे लाएं। बाएं तरफ से भी इसे दोहराएं। बाएं पैर को 90 डिग्री व दाहिने पैर को 15 डिग्री घुमाते हुए। अब हम बात करेंगे वीरभद्रासन से होने वाले लाभों की। इस आसन के नियमित अभ्यास से हाथ, पैर व कमर मजबूत होते हैं। यह शरीर में संतुलन व सहनशीलता को बढ़ाता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर, बाजू व शरीर के निचले हिस्से मजबूत होते हैं। अब हम बात करेंगे वीरभद्रासन में रखी जाने वाली
सावधानियों की। यदि कोई व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के रोग से पीड़ित है तो उसे इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सीखा योग आसन के अंतर्गत खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के विषय में, जिसमें सबसे पहला गरुड़ासन और दूसरा वीरभद्रासन था। तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।